आफ्टर एनसीईआरटी कॉर्नर नाउ एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपका अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आपका अगर आप देखेंगे दैट इज which one of the following materials can be used to make a lens, and it has your आपका नाम देखो this is it has your 4 parts. फर्स्ट वाटर है आपका नाम, सेकंड आपका देखो ना ग्लास है आपका देखो ना, एंड थर्ड ऑप्शन इज आपका नाम प्लास्टिक है आपका देखो ना, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज क्ले. क्वेश्चन है आपका क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस. आपका इसमें क्या हो गया, क्ले आपका, ठीक है ना. द क्वेश्चन नंबर 2 आपका नाम ए, क्ले वाला ऑप्शन आपका हो गया. नाउ सेकंड ऑप्शन देखिएगा आपका नाम, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव्ड मिरर. अब आप देखो कनकेव मिरर आपके दिमाग में आना चाहिए फटक से. बल्जिंग आउट पोर्शन इज द पॉलिश सरफेस आपका नाम. दिस इज आपका पोल, प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ दिस इज प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल है, यानी कि इसका एच डैश इज इक्वल टू आपका क्या होगा, एबव प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तभी आपका नाम नहीं वो इरेक्ट होगी, ठीक हो गया. इसके बाद वी इज इक्वल आपका क्या होगी, बिहाइंड द मिरर होगी. जब बिहाइंड द मिरर होगी यानी कि वी आपका पॉजिटिव होगा तभी आपका इसमें वर्चुअल होगा, और जब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा. दिमाग में इमेज बनाइए आपका नाम. तो द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर ए ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज वाज मोर देन इट, तभी आपका लार्जर होगा या इनलार्ज जो आप कहते हैं या मैग्नीफाइड कहते हैं. इसका मतलब यहाँ बन रहा होगा, यहाँ पीछे कहीं बन रहा होगा, यहाँ आपका नाम रखा होगा. इसका मतलब ये यहाँ होनी चाहिए तभी यहाँ बनेगा, मुझे जो लगता है, ठीक है ना. अब आपका देखो वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आपका फर्स्ट है आपका नाम, फर्स्ट आपका ऑप्शन है बिटवीन आपका नाम देखो द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका नाम. थर्ड ऑप्शन आपका नाम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका नाम. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज आपका नाम देखो बिटवीन आपका पोल एंड प्रिंसिपल. पहले आपको बता दिया. तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो आपका, इसीलिए आपको मैंने जो वेरियस इमेज फॉर्मेशन बताई है उसके साथ यूजेस वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका नाम. इज इट क्लियर सर? एंड योर क्वेश्चन नंबर 3 इज आपका नाम देखो दिस, व्हाट शुड बी एन वेयर शुड बी an object be placed in front of a convex lens to get real image of the size of an object. Where should lens है lens, याद रखिएगा. तो where should an object be placed in, अब आपको दिमाग में तुरंत देखो मिरर, या देखो लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ F, here is 2F, यहाँ आपका देखो ना ये F1 और ये आपका 2F1. प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि लेंस के दो सरफेस होते हैं इसमें. एसेट के लिए इसमें क्या होती है 5 रियल. अब यहाँ ये जब दिमाग में ही आ गया तो आपका वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, कहाँ रखूँ मैं इसको आपका ना टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नहीं आपका रियल इमेज ऑफ द साइज आपको कह रहा है एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस. देखो एट फर्स्ट एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस यहां रखने को बोल रहा. ये आपका देखो एट ट्वाइस द फोकल लेंथ. थर्ड ऑप्शन आपका जो बोला एट इंफिनिटी में रखने को बोला, इंफिनिटी भी यहां हो गया आपका देखो एसेट के लिए ना. और उसके बाद आपका नाम देखो दिस था, वो कह रहा है डी ऑप्शन आपका नाम बिटवीन आपका ऑप्टिकल सेंटर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, यानी इन दोनों के बीच में एंड प्रिंसिपल फोकस. आपको क्या लगता है? वेल व्हाई? बिकॉज यहाँ पे रखेंगे यहाँ बनेगा, क्योंकि
एच डैश इज इक्वल टू एच ओ टी। तो ये इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, देखो टकराने के बाद यहां से फोकस से होती गई और उसके बाद आपका नाम और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही, यहाँ पे आपका ये जो बन रही है ए डैश बी डैश हो गया, ये माइनस एच डैश इज इक्वल टू, हालांकि ये इन्वर्टेड होती है, याद रखो इसके माइनस होती है आपका, इसका मतलब बिल्कुल सही। तो ये आपका क्या, दिस इज द एफ, और ये आपका क्या आर इज इक्वल टू आपका ना 2 है, इसलिए आपका ना ट्वाइस द फोकल लेंथ हो गया। बॉडी then the next one is a spherical mirror and a thin spherical lens। एक स्पेरिकल मिरर है, एक थिन स्पेरिकल लेंस है, have each of focal length 15 सेंटीमीटर माइनस का, the mirror and lens are likely to be, यानी एक स्पेरिकल मिरर, अब उसने ये नहीं बोला कि ये आपका कनकेव है या आपका या कन्वेक्स है, और उसने बोला एक आपका लेंस वो कन्वेक्स है या कनकेव है, उसने नहीं बोला, वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ आपका जैसे ये है एफ इज इक्वल टू ये माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझ गए। तो ये कह रहा था मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, ये दोनों, अब इसका जो पहला आपका ऑप्शन है आपका देखो, ये कह रहा है बोथ कनकेव होंगे, यानी कि मिरर भी होगा और लेंस भी होगा, या दूसरा आपका ऑप्शन बोथ आपका कन्वेक्स होगा, और तीसरा ऑप्शन आपका नाम द मिरर इज कनकेव एंड लेंस भी आपका नाम कन्वेक्स होगा, या चौथा ऑफ द फोर्थ ऑप्शन इज गिविंग द मिरर इज आपका नाम कन्वेक्स, मिरर कन्वेक्स होगी एंड लेंस इज आपका नाम कन्वेक्स, ये कन्वेक्स है तो कनकेव हो जाएगा। इन out of these 4 which one is the suitable option for that? एक स्पेरिकल मिरर और एक थिन स्पेरिकल लेंस, दोनों की फोकल लेंथ आपकी 15 सेंटीमीटर है, तो ये द मिरर एंड लेंस आर लाइकली, तो दोनों आपके क्या होंगे, इमेज फॉर्मेशन जरा देखिएगा, कनकेव लेंस की देखिएगा अगर है आपके पास, दोनों ही बोथ कनकेव होंगे, अगर लेंस का लेकर आए तो लेंस का करवा दूंगा, लेकिन दोनों ही कनकेव मिरर भी होगा और कनकेव मिरर भी होगा और कनकेव लेंस भी होगा, दोनों ही आपके होंगे, बोथ आर कनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, नाउ नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए स्पेरिकल मिरर, अब ये वाला है या भगवान जाने ये वाला है, वो तो क्वेश्चन ही है, ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है, इसमें बल्जिंग आउट में वन इज सरफेस, बल्जिंग इन में करना लगा बस। अब आपका देखो, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए स्पेरिकल मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या हो गया, एबव प्रिंसिपल एक्सिस, एबव प्रिंसिपल एक्सिस इरेक्ट हो रही है, तो नाउ द मिरर इज लाइकली टू बी ओनली प्लेन, जब आप ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हैं ऐसे ही होते हैं ना सामने, ऐसा तो नहीं होता कि सर नीचे और टांग ऊपर आ रही, नहीं होता, ड्रेसिंग टेबल के आगे जब बाल बना रहे होते हैं ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ बाल बना रहे हो और पाँव की तरफ बाल बना रहा, सर पाँव की तरफ नहीं, एक तो प्लेन हो गया, तो योर इमेज इरेक्ट अपीयर्स इरेक्ट, सीधे सीधे ऊपर को खड़ी होती है,
द मिरर इज लाइकली ओनली प्लेन है, आपका कह रहा है दिस ओनली प्लेन है या ओनली कनकेव है या ओनली कन्वेक्स है आपका ना, या फोर्थ आपका ना देखो दिस आइदर प्लेन और कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर में तो आपको पता है कि वर्चुअल और इरेक्टिव होती है, इसमें तो आपके 5 रियल इन्वर्टेड और 1 आपका वर्चुअल है, लेकिन इसमें दोनों जो इमेज फॉर्मेशन होगी बोथ विल भी आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। आप समझ रहे, क्लियर। और आपका नाम शीशे के आगे जब आप खड़े होंगे इरेक्ट होगी, इसका मतलब आपका ये आपका क्या होगा, आइदर प्लेन और कन्वेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस शुड वी प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर। ये जैसे मैंने पहना हुआ छोटे छोटे लेटर्स हमने देखने, उसको देखने के लिए हमें डिक्शनरी के छोटे छोटे वर्ड से, इसमें भी आपके नाम बहुत छोटे वर्ड कहीं पे लिखे हुए इस किताब में भी कई बार नहीं देख पाता हूँ मैं भी आपका नाम देखो जैसा, ये तो तब भी बड़े हैं। डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो आपको पता होगा उनकी एक छोटी सी किताब होती है, उसमें आप देखते हैं आपका नाम बहुत छोटे होते हैं। 12 जब आप आई टेस्ट कराने जाते हैं एक किताब भी देते हो लेंस बनाने से पहले, इसको पढ़िए आपका नाम एनी आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वाइल यू आर आपका नाम प्रिफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स, बहुत स्मॉल लेटर्स को आप पढ़ रहे फाउंड इन ए डिक्शनरी, जो डिक्शनरी में आपको ढूंढना है। तो कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर वाली होगी या कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर वाली होगी या कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी या कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ आपका 5 सेंटीमीटर होगी। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कन्वेक्स आपका जो होगी कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। जैसे मेरा है, मेरा बाई फोकल है, नीचे आप देख रहे नीचे कन्वेक्स ऊपर कनकेव होगा। तो हाई जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जब आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में, तो वहाँ आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि नज़दीक जब होती है, नज़दीक की बीमारी होती है, इसको करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस और दूर की कनकेव, ठीक है ना। तो ये था, बाकी क्योंकि अब यहाँ से आगे आपके नाम कल फिगर बनाने की ज़रूरत होगी, बोर्ड में करने की ज़रूरत होगी, तो ये आपका नाम ये सब क्लियर। तो एनसीईआरटी में भी आपके नाम क्वेश्चन नंबर इसके 14 हो गए और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के आपके नाम 6 क्वेश्चन हो गए। ये सब क्लियर। हैव ए नाइस इवनिंग्स, गॉड ब्लेस यू सर।